Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 10, acids, bases and salts. In the previous lecture we have discussed the introduction about the acids, bases and salts. Today I have 12th lecture with you, and we will discuss three topics, that are the concepts of acids and bases, Arrhenius concepts of acids and bases, and limitations of Arrhenius concept. First of all, we will discuss the first topic, that is the concepts of acids and bases. Let's see acids क्या हैं और bases क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है. तो स्टूडेंट्स, जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट सोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा जो है वो उनका टेस्ट होता है. यानी कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं खाने वाली, फ्रूट्स वगैरह, तो अगर उनका टेस्ट जो है वो खट्टा है तो इट्स मीन के वो एसिड्स हैं. अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस है बिटर टेस्ट. बेसिस जो है इनका बिटर टेस्ट होता है, यानी कि बेसिस का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है. जो बेसिस हैं वो कड़वी होती हैं टेस्ट में. इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि जो एग्जांपल्स हैं एसिड्स की, इसमें अनराइप सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, लेमन जूस आ जाता है. यानी कि जो कच्चे अगर हम देखें कोई फ्रूट है वो कच्चा है अभी, या जूसी फ्रूट है, तो वो आ जाएगा एसिड्स में, जैसे लेमन जूस है या ऑरेंजेस वगैरह जो है. इसके अलावा अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस जो हैं वो इनका टेस्ट बिटर होता है और ये स्लिपरी फील होते हैं. यानी कि जैसे स्लिपरी मीन के स्लिप हो जाना, मुलायम जो है वो होते हैं. तो जैसे हम इसकी एग्जांपल में सोप लेते हैं, सोप इज़ स्लिपरी टू टच. अगर हम सोप को टच करते हैं तो वो स्लिपरी फील होता है. तो जो बेसिस होती हैं वो स्लिपरी होती हैं, और जो एसिड्स होते हैं वो जैसे कि हमारे पास फ्रूट्स हैं और लेमन जूस हैं, ये जो है वो सोर होते हैं, ये स्लिपरी नहीं होते. इसके अलावा अगर हम बात करें एसिड्स की, तो एसिड्स जो हैं वो टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में. लिटमस पेपर होता है ना, जिसके ज़रिए हम पीएच वगैरह को फाइंड आउट करते हैं कि सॉल्यूशन में डाल के. तो अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हम देखना चाहते हैं ये एसिड है या बेसिस है, तो अगर हम उसको ब्लू लें और इसको जो है वो सॉल्यूशन में डाल दें, अगर वो ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया, तो इट्स मीन के वो एसिड है. और अगर हमने रेड लिया था, रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर क्या है वो बेस है. अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है वो क्या है एसिड्स, और अगर रेड जो है वो ब्लू में चेंज होगा तो फिर क्या होगा वो बेसिस होंगे. और ये दोनों जो है वो सॉल्यूशन में हम इसको चेक कर सकते हैं. इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट है वो है दे आर कोरेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म. आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो हमें जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. अगर हमारी बॉडी पे आपने देखा होगा, कभी आप लैब वगैरह में गए हों, तो अगर एसिड बाजूकात अगर आपकी स्किन पे गिर जाता है तो वो वहाँ से स्किन जो है वो जला देता है. अब वो स्किन का जलना और वहाँ पर कुरेनियन वगैरह हो जाना, यानी कि ख़राब हो जाना स्किन का, वो क्या है हमारे पास एसिड्स हैं. और एसिड्स जो होते हैं वही जो है वो हमारी स्किन को जला देते हैं. बेसिस जो है वो नहीं जलाती, वो नॉन कोरेसिव होते हैं. लेकिन एक्सेप्ट कंसनट्रेटिव फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH. इसके अलावा NaOH और KOH के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास बेसिस होती हैं वो नॉन कोरेसिव होती हैं. इसके अलावा अगर एसिड्स और बेसिस की हम बात करें तो ये दोनों जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. क्या होता है कि जो एसिड्स और बेसिस के एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि अगर ये लिक्विड फॉर्म में हैं तो इनके ज़रिए जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इनमें से पास हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, हमने अपना फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर डिस्कस किया है, फर्स्ट जो टॉपिक था हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, और हमने देखा कि एसिड्स और बेसिस जो है वो किस तरह से डिफरेंट है, और फिर हमने इनके कुछ करैक्टर्स जो है वो डिस्कस किए हैं. और ये नेक्स्ट भी यूज़ होंगे, आपको इनका पता होना चाहिए. और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और बाज़ औक़ात आपका 3 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता होता है पेपर में, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना. इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अर्रहीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस. कि एक साइंटिस्ट है जिसका नेम है अर्रहीनियस, उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया था एसिड्स और बेसिस के बारे में, और ये कॉन्सेप्ट उसने 1787 में दिया था. और इस अर्रहीनियस के अकॉर्डिंग, इस जो हमारे पास साइंटिस्ट है अर्रहीनियस,
इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। यानी कि एसिड्स हमारे पास वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जब इनको हम डिसोसिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो इसके लिए हम जनरल कॉन्सेप्ट एक देख लेते हैं कि एसिड जो हैं वो किस तरह से एक हमें हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस को जो इसने कॉन्सेप्ट दिया है इसको 3 स्टेप्स में करूँगी। सबसे पहले तो उसने बात की एक्वस सॉल्यूशन की। इसको एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाना है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करना है। वाटर जो है वो इसमें सॉल्वेंट के तौर पे होगा, यानी कि वाटर और जो हमने यहाँ पर एसिड लेना है इन दोनों का हमने एक्वस सॉल्यूशन बना लेना है। पहला ये हमारा स्टेप होगा। कोई भी हमने यहाँ पर एसिड लेना है उसको हमने डिज़ोल्व करना है वाटर में, वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब दूसरी बात इसमें हुई है डिसोसिएट होता है। तो क्या ये डिसोसिएट होगा जब इसमें जाएगा तो आयंस में चेंज होगा। डिसोसिएट का मतलब है ब्रेक डाउन हो जाना किसी भी सब्सटेंस की जब इसको जो है वो डिज़ोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसकी ब्रेक डाउन होगी? यस, इसकी ब्रेक डाउन होगी। जब वाटर में इसको डिज़ोल्व किया जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी। आयनाइजेशन का मतलब है कि वो आयंस में चेंज हो जाएगा। और आयंस हमारे पास आपको पता है स्टूडेंट्स 2 तरह से आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव को कैटायंस कहते हैं और नेगेटिव को एनायंस कहते हैं। तो उसने कहा कि अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है आयंस में जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। और इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव आयन आता है वो हाइड्रोजन आयन होगा। तो पहला स्टेप हमने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन हमने रेडी किया, फिर इसकी जो है वो आयनाइजेशन हुई। तो सेकंड स्टेप में आयनाइजेशन हुई और थर्ड स्टेप में देखा कि इसमें जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये 3 स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट होते हैं तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड आ जाएगा। तो यहाँ पर इसने जनरल कंसेप्ट एक दिया है। जनरल मैंने आपको बता दिया कि इसका पहले एक्वस सॉल्यूशन हमने रेडी किया, फिर इसको हमने देखा कि ये डिसोसिएट होगा। यस, ये डिसोसिएट हुआ है इन दोनों आयंस में। फिर हमने इसमें देखना है कि ये जो डिसोसिएट हुआ है इसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो आए हैं कि नहीं। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि हाइड्रोजन आयन जो है वो इसमें प्रेजेंट है। इट्स मीन के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट इसमें जो है वो एसिड है ये। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ACl है, HNO3 है, CHOH है, CHN है। ये हमारे पास जो हैं ये सारे क्या हैं, ये एसिड्स हैं। अब कैसे पता चलेगा ये एसिड्स हैं? अगर हम अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट बात करें तो ACl जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है उस पर कंसिस्ट कर रहा है। इसका कैसे हमें पता चलेगा कि इसको हमने पहले एक्वस सॉल्यूशन रेडी करना है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करना है, फिर इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आयंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। फिर लास्ट में जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने देखना है कि ये जो पॉजिटिव आयन आया है यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन है। यस, ये हाइड्रोजन आयन है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट ये क्या है, एसिड है। इसी तरह HNO3 की हमने एग्जांपल देखनी है कि ये वाटर में डिज़ोल्व किया और इसकी आयनाइजेशन होगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में जो है ये चेंज हो जाएगा। जब पॉजिटिव आयंस में चेंज हुआ इसने भी हमें जो है वो क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है। तो इट्स मीन के जो आर्हेनियस कंसेप्ट था इसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट जब होता है एक्वस सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसकी हमने एग्जांपल्स भी देख ली कि वाकई ही ये जो है वो हमें हाइड्रोजन आयंस देता है। तो नेक्स्ट इसकी बेसिस की भी बात कर लेते हैं कि 1787 में आर्हेनियस ने जो कंसेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग बेसिस जो हैं वो क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिस हमारे पास वो हैं कि जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में तो किसी भी सब्सटेंस को तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस दे, यानी कि हाइड्रोक्सल आयंस जो है वो दे। तो हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले जनरल रिएक्शन इसका देखते हैं। मैंने यहाँ पर बात की कि बेसिस वो हैं जब किसी सब्सटेंस को हम जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है और वो हमें देता है हाइड्रोक्सल आयन, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जनरल कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि अगर B हमारे पास जो है वो बेस है, BOH जो है वो एक हमारे पास सब्सटेंस है, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन रेडी किया तो इसकी जो है वो आयनाइजेशन हुई। आयनाइजेशन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में जो है वो चेंज हो गया।
तो थर्ड जो यहाँ पर हमने चीज़ देखनी है वो ये है कि ये हाइड्रोक्सल आयन जो है उसमें चेंज हुआ है कि नहीं। तो इसने दिए हैं हमें हाइड्रोक्सल आयंस। अगर ये हाइड्रोक्सल आयन जो है वो देगा तो इट्स मीन कि ये क्या है, बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो इसकी एग्जांपल्स में NaOH, KOH, NH4OH ये सारी क्या हैं, ये बेसिस हैं, क्योंकि जब ये आयोनाइज होती है एक्वस सॉल्यूशन में तो ये प्रोवाइड करती है हाइड्रोक्सल आयंस को। तो इसकी नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारे पास NaOH है जो कि एक बेस है। इसका कैसे पता चलता है ये बेस है, जब इसको डिसोसिएट किया जाता है वाटर में, यानी कि वाटर में पहले इसको जो है वो हमने एक्वस सॉल्यूशन रेडी करना है, फिर हमने जो है वो देखना है कि ये डिसोसिएट हुआ है, जी हुआ है, किस में हुआ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में हुआ है। थर्ड जो हमने देखना है कि ये इसमें हाइड्रोक्सल आयन जो है, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सल आयन जो है वो आए हैं, तो जी हाँ इसमें हाइड्रोक्सल आयन जो है वो मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये क्या है, ये बेस है। इसी तरह KOH की एग्जांपल है, हमारे पास वाटर में इसको डिज़ोल्व किया, इसने के पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस दिए और इसमें भी जो है वो हाइड्रोक्सल आयन मौजूद है। इट्स मीन ये भी क्या है, हमारे पास ये एक बेस है। तो इट्स मीन के जो अर्हेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था इसके अकॉर्डिंग जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं और जो बेसिस हैं वो हाइड्रोक्सल आयंस देते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयंस भी कहते हैं। तो अर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में तो वो डिसोसिएट करेगा, और पहला स्टेप एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा डिसोसिएट करना, थर्ड जब डिसोसिएट हुआ है आयनाइजेशन हुई है तो उसमें अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का होना नेसेसरी है, अगर बेस है तो उसमें हाइड्रोक्सल आयंस का होना नेसेसरी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड टॉपिक जो था एसिड्स बेसिस कॉन्सेप्ट अर्हेनियस का। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसकी अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। हमने देखना है कि ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था ये ठीक था या नहीं ठीक था, इसको जो है वो रॉन्ग किसी ने किया प्रूफ या नहीं किया। तो इसको हमने देखना है कि ये जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने प्रीवियस में अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा ये सिर्फ एप्लीकेबल था एक्वस मीडियम में, यानी कि एक्वस मीडियम में अगर होगा तो फिर ही ये जो है वो एसिड्स और बेसिस का अपना कॉन्सेप्ट देगा। अगर हम नॉन एक्वस की बात करें तो ये हमें नहीं देगा। तो इट्स मीन के और भी बहुत सारे एसिड्स और बेसिस हैं जो कि हमारे पास नॉन एक्वस मीडियम में है। तो फिर कैसे ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि इसको कैसे जो है वो प्रूफ किया जाएगा। अब ये इसने सारी जितनी भी बात की हमने देखा कि नॉन एक्वस की नहीं की, इस पर एक्वस मीडियम की ही की है। तो फिर एक्वस मीडियम में तो कुछ एसिड्स और बेसिस आ जाएंगे, जो बाकी एसिड्स और बेसिस है फिर उनका क्या होगा। इट्स मीन के इसमें लिमिटेशन ये आ गई कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए है, नॉन एक्वस के लिए नहीं है। तो बहुत सारे एसिड्स और बेसिस इस तरह से भी हैं कि वो नॉन एक्वस में भी होते हैं। तो सेकंड जो है वो हमारे पास ये है कि एसिड्स और बेसिस जो है वो कंपाउंड्स हैं, इसने कहा जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस पे कंसिस्ट करते हैं। जो एसिड्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस और जो बेसिस हैं वो हाइड्रोक्सल आयंस पे कंसिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने तो ऐसे भी एसिड्स और बेसिस देखे हैं जो कि ना जिनमें ना तो बेसिस में हाइड्रोक्सल आयंस होते हैं ना एसिड्स में जो है वो हाइड्रोजन आयन होते हैं। फिर उनको कहाँ पर रखा जाएगा, तो यही बात जो है वो इसकी रॉन्ग प्रूफ हुई थी और बाकी जो इसने कॉन्सेप्ट दिया था वो इसका ठीक था, लेकिन यहाँ पर इसमें जो है वो कुछ लिमिटेशंस आ गई कि ये सिर्फ इस पे जो है वो एप्लीकेबल है, दूसरों पे नहीं है। तो अगर हम देखें तो कुछ जो नेचर कुछ कंपाउंड लाइक CO2 जो है वो एक एसिड है, NH3 जो है वो बेस है, इनको तो ये एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करता। फिर ना तो इसमें एसिड है तो इसमें H पॉजिटिव है ही नहीं है, ये बेस है तो इसमें जो है वो H है ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये बिल्कुल जो है वो प्रूफ नहीं हुआ है इसका जो कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी लिमिटेशंस थी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में आ जाता है 3 मार्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। आज का जितना भी हमने लेक्चर जो है वो डिस्कस किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि जैसे ही 2 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे मैं आपसे टेस्ट भी लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।